यूं ही अरमान अभीरा को अपने घर से बाहर निकाल कर फेंक पाएगा? जो अभीरा माधव सा के रिक्वेस्ट पे घर में आई थी और दादी सा का ख्याल रख रही थी, क्या उस अभीरा को पोद्दार हाउस से निकालना इतना ही आसान रहने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। दिखेगा आपको कि जब अरमान दोबारा से दादी शाह की सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से अभीरा को सुनाता है और कहता है कि ये साबित हो गया है कि तुम किसी की जान नहीं बचा सकती और ये मौका तुमने गवा दिया, अब तुम ही निकलो इस घर। अरमान को लगता है ऐसा करके वो अभीरा को इस घर से निकाल सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दिखेगा आपको कि दादी शाह अपनी अंतिम टाइम आते आते तक अभीरा अरमान को मिलाने का ही सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आया है। मैं आपको बता दूं, अभीरा ना चाहते हुए भी माधव जी के रिक्वेस्ट पे उनकी मासा की जान बचाने के लिए वहां आती। पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया था जब विद्या ने ये कहा कि किसी ने सुना कि मासा ने अभीरा को इस घर में लौटने के लिए कहा है, तभी वहां पर माधव जी आते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद यहाँ पर मायरा आ जाएगी, क्योंकि वहां देखा था मैंने कि मायरा से कह रही थी दादी सा की लड़की तुम आ गई। मायरा से ये कहने का क्या मतलब था दादी सा का, तब तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मायरा को ये ट्रिगर कराना कि दादी सा अभी भी अभीरा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये जरूर। वहीं पर एक और टाइम ऐसा आया था कि मुझे लगा मायरा वानी की असलियत जान जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि जिसे वो मुक्ति समझती है वो कोई और नहीं, उसके बचपन की दोस्त वानी ही है और उसकी माँ कोई और नहीं, वही अभीरा है जिसे वो ट्रॉमेटाइज्ड। दोस्तों यहाँ पर महक अगली प्लान की तैयारी कर रही है। महर मिस्टर मित्तल के साथ मिलकर उसने ऑलरेडी अरमान से वो प्रोजेक्ट ले लिया था, अब उस प्रोजेक्ट को खराब करने की, उसे नष्ट करने की कोशिश में लगी हुई है। और इसी बीच में अभीरा उस बस्ती से निकलकर पोद्दार हाउस आ जाती है, जिसकी वजह से गराज के लोग, उस बस्ती के लोग पहले से ही नाराज हैं। और अब जब अभीरा के जाने के बाद उस बस्ती को तोड़ दिया जाएगा, वहां पे नए रीडेवलपमेंट की प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाएगा, तो वो लोग अभीरा से और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा है कि अभीरा के पति की वजह से ये सब कुछ टूटा है। और वो विल्डर इसीलिए उनकी बात नहीं मान रहा क्योंकि वो पहले अभीरा का पति। कट्टू पोद्दार हाउस। पोद्दार हाउस में अभीरा का जीना हर एक पल बहुत ही ज्यादा मुश्किल। वो काफी स्ट्रगल के साथ अपने 8 साल पुरानी यादों को ताजा करके वहां जी रही है और सिर्फ दादी सा के लिए वो लौट कर आई। क्या दादी सा होश में आने के बाद अभीरा को इस घर में रखने वाली है, या फिर दादी शाह ने कुछ और प्लानिंग कर रखी? क्या उन्हें पता था कि अब जल्दी ही उनका अंतिम समय आने वाला है और उन्होंने हो सकता है कि अपना विल भी तैयार करवा लिया? प्रॉपर्टी का बंटवारा जल्दी ही देखने को मिलेगा। अभीरा को बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन में। काजल ये सोच रही थी कि वो विद्या के झूठ को झूठ बनाकर हमेशा के लिए चुप रहेगी और इसके बदले वो विद्या से अपने बेटे कृष के लिए अरमान की जगह मांग लेगी, लेकिन दादी सा ने मौका ही नहीं दिया। उन्होंने ऑलरेडी अभीरा को पोद्दार फर्म का हेड बना दिया। अरमान जहां अभीरा को बाहर निकालने की बात सोच रहा है, वहीं अभीरा अब जल्द ही पोद्दार फर्म की हेड बनने वाली है और वहीं वो अरमान के साथ एक बराबर में बैठ। अभीरा जल्दी ही लौटेगी अपने दोबारा से लॉयर वाले करियर पे और दादी सा के सपने को पूरा करने के साथ साथ वो अपनी मम्मी का भी सपना, अक्षरा मैडम के सपना पूरा करते हुए देखकर अभीरा को अरमान काफी खुश भी होता है, लेकिन वो अभीरा से जो नाराज है वो रहेगा। वेल, एक और बात आती है यहाँ पर कि विद्या अभीरा के लिए जिस हिसाब से ट्रॉमेटाइजेशन वाली सिचुएशन पैदा कर रही है, मैं ये सोच रहा था कि जिस दिन अरमान के सामने विद्या की करतूत आएगी, क्या करेगी विद्या? क्या विद्या अरमान के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लग जाएगी, या फिर वो विद्या नए तरीके से हर बार की तरह अपना एटीट्यूड दिखाएगी और बिना किसी की माने चलेगी? ये वो औरत है जिन्होंने पहले एक बेटे के लिए उसकी माँ से उसे दूर रखा, उसकी माँ को हमेशा के लिए अनाथ आश्रम में रखा, और इस बार उसी बेटे के मोह में आकर उसने फिर से एक बच्ची को उसकी माँ से और एक माँ को उसकी बच्ची से अलग कर। लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अरमान को जैसे ही पता चलेगा कि विद्या ने ये सब कुछ किया है, विद्या के लिए बहुत ही गंदी सिचुएशन खड़ी हो सकता है विद्या को पोद्दार हाउस छोड़कर भी जाना पड़े, क्योंकि इस बार तो माधव जी भी उससे गुस्सा है, अरमान भी उससे गुस्सा है, और ये सच बहुत बड़ा है जिसकी वजह से उसकी बेटी की, अरमान की बेटी के 8 साल बर्बाद हो गए। वो अपनी माँ से नफरत करती है, उसके प्यार के लिए तरसती रही। दोस्तों क्या लगता है आपको, विद्या के साथ ऐसा ही कुछ होगा या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।